यार मैं 10 साल बाद हिंदी का बुक खोल के बैठी, कौवा आज भी प्यासा है और कछुआ तो अभी भी धीरे धीरे चल रहा है, कुछ नहीं बदला। अरे यार सुन, एक काम था। अरे सुन यार, एक काम था। अरे यार डिस्टर्ब मत करो, मैं सीरियल देख रही हूँ। किसी ने बिल्कुल सही कहा था, पानी में बैठी हुई भैंस और टीवी देखती हुई औरत कभी जल्दी नहीं उठ सकती। स्त्री की तुलना में स्त्री 2 ने लगभग 2 गुना बिजनेस किया। इससे साबित हो गया कि लोग दूसरी स्त्री को ज्यादा पसंद करते हैं। सुनो, मेरे लिए 1 किलो जलेबी ले आना। वो हेलो, फोन कहाँ लगाया है? कान में। साला चक्कर तो तब आ गया जब सुलभ शौचालय ने मुझसे ये कहा, छुट्टे नहीं है भैया, 5 रुपए की और कर लो। ज्योति, हाँ यार शादी के 10 साल हो गए, हमेशा मुंह फुलाए रहे हैं, कदे हंस भी लिया कर। आपने पता है पत्नी को खुश करने का तरीका क्या? हमेशा मुंह खोलते हो, कभी पर्स भी खोल लिया करो। अरे यार सुन, एक काम था। अरे सुन यार, एक काम था। अरे यार डिस्टर्ब मत करो, मैं सीरियल देख रही हूँ। किसी ने बिल्कुल सही कहा था, पानी में बैठी हुई भैंस और टीवी देखती हुई औरत कभी जल्दी नहीं उठ सकती। अच्छा, आपको अपने पति को देखकर किस मूवी की याद आती है? एक था टाइगर। और आपको? एक थी डाइन। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये देख क्या लिखा है, जो औरतें अपने पतियों से डरती है ना, वो सीधा स्वर्ग में जाती है, और जो नहीं डरती है वो तो पहले ही स्वर्ग में होती है। सुनो। हाँ, कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ। आज मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आपसे एक चीज भी खुद नहीं ली जा रही ना, वो भी मैं ला के दूँ। ले आऊंगी आते टाइम। अरे भैया जी, कल आपका पुलिस क्यों उठा के ले गई थी? वो कुछ नहीं यार, वो थोड़ा जल्दी शॉपिंग कर ली थी इसलिए। अरे भैया जी, यह कोनो क्राइम थोड़ी है, जल्दी शॉपिंग कर ली थी आपने। वो दुकान खुलने से पहले ही कर ली थी। अच्छा ठीक है, पापा है, अभी बाद में बात करता हूँ। अलग रूम नहीं है तुम्हारा? अरे घर में रहने दे रहे, वही बड़ी बात है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, तब मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं थी, और अब 3 साल हो गए हमारी शादी को, अब मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। जरूरी नहीं बोलना। और सही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? अरे वाह, थैंक यू। वैसे कल तुम्हारा दोस्त लड़की देखने गया था ना, तो क्या रहा उसका? हम देखा है लड़की। तो पसंद आ गई? आती क्यों ना, लड़की ने MBA किया हुआ है। अच्छा, मुझे ही पूछ रहे थे कि तुम्हारी वाइफ ने क्या किया हुआ है। मैंने तो बता दिया। क्या बता दिया? कि उसने NMD किया हुआ है। NMD? हाँ, नाक में दम। एक डॉक्टर ने महिला के मुंह में थर्मामीटर रख के कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा, तो पत्नी को खामोश देखकर पति ने पूछा, डॉक्टर साहब, ये जादुई चीज कितने की आती है? आज एशिया की 25 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची देखी, बिल्कुल बकवास। उसमें तो मेरी बीबी का नाम ही नहीं है। उससे ताकतवर कौन हो सकता है? पारिवारिक परेशानी अपने रिश्तेदारों को मत बताना, अरे वो उसमें मसाला लगाकर भंडारा कर देते हैं। क्या तुम मेरे दिल में रहना चाहती हो? नहीं। क्यों? मेरे पास खुद का घर है। भगवान, क्या जुल्म है। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अरे तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था? वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था? सभी लेडीज को एक सलाह दे रहा हूँ कि अपने राज की बात अपने पति को ही बताएं। क्योंकि जो सुनता ही नहीं वो फिलाएगा क्या। सुनो, 5,000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी?
अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। अच्छा सुनो, अगर कोई लड़की तुम्हें फ्लाइंग किस करती है तो तुम कैसा फील करते हो? मैं नफरत करता हूँ ऐसी आलसी लड़कियों से। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। बेबी, अगर मुझे कभी कोई भूत उठा के ले गया तो क्या गलती भूत की है, वही भुगतेगा। ये क्या है? गुब्बारा। ये क्या हुआ? उड़ गया। अगर ज्यादा परेशान किया ना तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी से ऐसे ही उड़ जाऊंगा। बेबी मुझे कुछ समझ नहीं आया, एक बार फिर से करके दिखाओ ना प्लीज। अरे यार तुम लड़कियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक बार में कभी कुछ समझ में नहीं आता। उड़ो उड़ो। मैं तो मजाक कर रहा था। ये आज सुबह सुबह थैला उठाकर कहाँ जा रहे हो? अभी रुक कर जाना, मौसम खराब है, लगता है आंधी आएगी। 15 साल से तूफान झेल रहा हूँ, ये आंधी क्या बिगाड़ लेगी मेरा? आपको पता है बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? अमेरिका के 2 वैज्ञानिक ये सुन के बेहोश हो गए कि इंडिया में कढ़ाई में खाने से बारिश होती है। यार ये बता, जो खाना सामने रखा हुआ भी ना खा सके और जो नींद आते हुए भी ना सो सके, साली वो बीमारी कौन सी है? अबे यही तो जो तुम हाथ में पकड़े हो। अरे खरीदने को तो मैं भी हवाई जहाज खरीद लूं, पर रिश्तेदार ताना मारेंगे, यही कहेंगे कि घर के ऊपर से गया साला और मिलकर भी नहीं गया। अरे तेरे को पता है आज पड़ोस में क्या हुआ? अरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे मानता हूँ दीवारों के कान होते हैं, जबान थोड़ी होती है जो किसी को जाके बता देगी। औरतें अपने बच्चे को सिरकिस बनाकर तो बहुत खुश होती हैं, पर पति में जरा भी सिरकिस नजर आए तो मार मार के भैरव बाबा बना देती हैं। एक वजह बताओ, आप आपकी जिंदगी में मेरे को क्यों लेके आए, क्यों करी शादी मेरे से? अरे मेरी लाइफ बोरिंग हो रही थी और मुझे कुछ एडवेंचर चाहिए था। अबे है, हाँ चलिए बता, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडवों के सिर्फ 5, ऐसा क्यों? अरे जिनकी आंखें होती हैं उनको और भी काम रहता है। अस्पताल में पेशेंट से मिलने आए हुए लोग बस कुछ ही मिनट के लिए रहते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता और दही बड़ा सब रेल के जाते हैं। हाँ, एक 100 साल के बुजुर्ग शराब पी रहे थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, बाबा जी आप शराब क्यों पीते हो? आपको पता है इससे लीवर खराब हो जाता है और आदमी जल्दी मर जाता है। तो बाबा जी बोले, क्या करूं बेटा, शराब बिना पिए चैन नहीं आता है। तो पत्रकार बोला, आपको कोई टोकता नहीं है? बाबा जी बोले, अरे बेटा जो टोका टोकी करते हैं ना वो जल्दी ऊपर चले जाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद तुमने टोका है, अपना ध्यान रखना। शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। औरतें अपने पति के सामने अपनी सास की बुराई कर सकती है, लेकिन बेचारा पति अपनी पत्नी के सामने अपनी सास की बुराई नहीं कर सकता। साला एक बार तो धरती घूमना बंद हो गई जब एक लड़की ने मुझसे पूछा, भैया
बैंक अकाउंट में अपनी डीपी कैसे चेंज करते हैं? सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? अरे पागल, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। सुनो, किसी को बताना मत कि तुम पागल हो। मेट्रो से उतरने के बाद अगर बस पे बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे गर्लफ्रेंड को छोड़कर वापस बीबी के पास पहुंच गए। इधर आओ, इधर आओ, इधर। क्या हुआ? इधर। अभी मैं बाहर आऊंगी और पूछूंगी कि आपको रोटी खानी है कि चावल। आपने क्या बोलना है? चावल। क्या बोलना है? चावल। हाँ। कोई कुछ भी बोले, आपको क्या बोलना है? चावल। ठीक है? चावल। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोलकर कुंवारों को डराने वाले अरे ये खुद अपनी शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाते हैं। लुगाई इतनी शुद्धि हुए हैं कि सब्जी वाले ने भी भाई क्या क्या बोल लेंगी, और ये आदमी ये न सोचा कि काम वाली से भी सेटिंग कर ले। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम कहो दिन को रात तो रात कहेंगे। इसमें पता है राइटर क्या कहना चाह रहा है? क्या? कि तुम्हारे मुंह लगे तो लगे कौन। दुनिया में दो ही लोग एक दूसरे को बड़ी हसरत से देखते हैं, कुंवारे शादीशुदा को और शादीशुदा कुंवारे को। पहले हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता था, और अब आदमी को पहले सफल होना पड़ता है, फिर औरत हाथ में आती है। अच्छा सुनो, जब भी मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ ना, तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझसे डरती हो। मेरे से नहीं हो पाएगा। 500 रुपए ले लेना। 2000 लगेंगे। 1500 ले लेना, पोछा मार दूंगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है? ठीक है ना? अरे यार कितनी देर और लगाएगी, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ के इंतजार कर रहा हूँ तेरा। अरे आपको समझ में नहीं आता कि मैं आपको 1 घंटे से कह रही हूँ 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। अरे उन बहुओं को भी हैप्पी टीचर्स डे जिनकी सास कहती है कि मेरे बेटे को उसने सिखाया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो जान बन जाती है, और वही जब शादी के बाद बीबी बन जाती है तो जानलेवा क्यों हो जाती है? तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों वाली बातें ना पूछा करो। अच्छा तो बताओ, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर का भाला फेंका था? पिंक। पिंक कलर फेवरेट है मेरा। हे राजा जी। अगर आपकी बीबी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि आप उसे नए सूट के पैसे दे दो। देख रही है तेरा भाई क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है तू इसको? अरे मैं तो खाली वेलकम कर रहा था, तूने तो बोला कि बंदे का नेचर वेलकमिंग होना चाहिए। इसको वेलकम करना नहीं, इसको बदतमीजी कहते हैं। अरे क्या बदतमीजी करी है मैंने? एक बात बता मेरे को, तू अगर सोफे पे बैठी हुई है और ये आती है तो तू उसको क्या बोलेगी? आओ बैठ जाओ, ठीक है? अगर तू वहां खाना खा रही है डाइनिंग टेबल पे, ये सामने आके खड़ी होती है तो तू क्या बोलेगी? आओ खाना खा लो, है ना? तो बस मैं यहाँ लेटा हुआ था तो ये आई, मैंने उसको बोल दिया अब लेट जाओ। अरे हुई नहीं अब तक। अरे कर रही हूँ। आपको पता है शादी से पहले मेरे लिए कितने रिश्ते आए थे? वो तो मुझे सिर्फ आप ही पसंद आए। ये लो। हर बार ना बात पसंद और नापसंद की नहीं होती, कुछ किस्मत भी होती है, संजोग भी होते हैं। हाँ। उनकी किस्मत में नहीं होगा लड़ाई और कलेश। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे सुनो, वो सामने वाले घर में ना मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, तुम एक बार जाओ तो सही। अरे मैं 2-3 बार चले गया, उसी बात का तो झगड़ा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। आपके लिए एक सवाल था। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे, ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ।
हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी। आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी जी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो आप। अपनी बहन का तो नंबर नहीं देने वाली मैं। यार तुझे पता है दिल्ली बॉम्बे में भारी वर्षा के कारण ट्रेन देरी से चल रही हैं। तो फिर वर्षा को ट्रेन से उतार देना चाहिए। आज वो बहुत याद आ रहा है, पर वो कौन है ये याद नहीं आ रहा। एक शर्मा जी गए चप्पल खरीदने, तो दुकानदार से बोले भैया एक चप्पल दिखाना जरा। तो दुकानदार पहले शर्मा जी का पैर सैनिटाइज किया, फिर तौलिया से पैर पोछे, फिर चप्पल पहनाया। चप्पल खरीद के जब शर्मा जी जाने लगे तो दुकानदार बोला शर्मा जी और कुछ चाहिए? तो शर्मा जी शर्माते हुए बोले एक अंडर बियर भी चाहिए था, पर आपकी सेवा देखकर मैं कह नहीं सका। बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पढ़ने आता ही है सोने? पढ़ने? मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। केवल 4 सवाल का जवाब दे और 500 रुपए अभी जीत। है? बिल्कुल। बताओ बताओ, पूछो पूछो। भारत की राजधानी? दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। सुबह क्या बनाया था? पनीर भुर्जी। कल रात में पैसे चुराए थे, वो कहाँ है? मेरे रेड सूट के नीचे। ठीक। सुनो, इस बार है ना आप मुझे मेरे बर्थडे पे एप्पल या ब्लैकबेरी दिलवाना। अरे पागल, तरबूज का सीजन है, तरबूज खाओ ना। क्या ब्लैकबेरी एप्पल? मैं मार्केट से लौटा था, घर पे देखा 5-7 मेहमान बैठे हैं। मारे खुशी से मैं उनके पैर छू लिए और फिर बाद में पता चला ये साले भैंस खरीदने आए थे। गाइस, जिनकी वाइफ मोटी हो बुलेट ले, जिनकी वाइफ पतली हो स्प्लेंडर ले, जिनकी वाइफ छोटी हो एक्टिवा ले, और जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस ले। सुनो, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? अरे यार गाड़ी आ गई, कचरा फेंकियो ना। ले चल, उठ फेंकी आता हूँ। अरे यार मैं क्या करूँगी, आप ही फेंकियो। अरे तू इतना भारी कचरा मेरे से उठेगी क्या? सुनो, जब आपने पहली बार मेरा घूंघट उठाया था तो क्या सोचा था? धत तेरी की, क्या उठा लाया मैं? वापस करके आया।